हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारी डेली करंट अफेयर की है। किसकी है? डेली करंट अफेयर की है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बने उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो जो भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते हुए निकल जाता हूँ आप उनको भी नोट कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर उनके सराउंडिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए जो जो मैं बोलता हुआ निकल जाता हूँ आप उनको इम्पोर्टेंट मानते हुए लिखते हुए चलिए। एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 लाइनें तो ज़रूर लिखनी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो आपको सराउंडिंग उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है, सेकंड आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी भी हो जाती है। ठीक है, और हमें रटना नहीं है, जैसे कि हमेशा बताता हूँ मैं आपको, हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। समझते हुए याद करोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा और रिवाइज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते देखते अपने डेली टू डेली नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और संडे को आप हमेशा इनको रिवाइज करते रहा करें, वरना ये माइंड से स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर पर। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, साथ ही साथ लाइक कर दे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज डेट है हमारी 11 मई 2020। क्या डेट है? 11 मई 2020। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। मैंने इसके दोनों नाम लिख दिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तो अधिकतर जो पूछता है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछता है, लेकिन कभी कभी किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस, तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। तो ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। इसके मनाने का रीज़न क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 1998 में इस दिन भारत द्वारा ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु मिसाइल शक्ति फर्स्ट का राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें जॉन इब्राहिम की मूवी है, उस मूवी में दिखाया गया था कैसे हमने 1998 में अपना एक परमाणु मिसाइल परीक्षण किया था जिसका नाम था शक्ति फर्स्ट। तो इसी दिन ये किया गया था। यह दिवस दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को चिन्हित करने व युवाओं को विज्ञान में करियर के रूप में चुनने के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसके उपलक्ष्य में जारी किया है? चेचक के उपलक्ष्य में। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की कि दुनिया के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। ठीक है, तो ये चेचक के याद में मनाया जाता है। और आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ बायोलॉजी का। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का टीका विकसित किया गया था। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको लिख लेना है चेचक का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। और सन क्या है इसका? 1796। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाहन कंपनी ने ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है? तो किसने शुरुआत करी है? महिंद्रा ने करी है। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन आपकी पसंद की कार खरीदने के साथ साथ एक्सचेंज करने की सुविधा और साथ में जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको खरीदने की सुविधा तथा बीमा आदि की सुविधा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। तो ये महिंद्रा ने स्टार्ट करी है। बात करते हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा की जो स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि 1945 में महिंद्रा की स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। जो इसके CMD है उनका नाम है आनंद महिंद्रा। क्या नाम है? आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए हैं। नाकुला कहाँ पर स्थित है? नाकुला पास, यानी कि मैं बोल सकता नाकुला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सिक्किम में यह स्थित है। अगर बात करें सिक्किम कहाँ पर स्थित है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है वहाँ पर सिक्किम स्थित है। ठीक है, सिक्किम भी भारत का एक प्रमुख अंग है, यह आपको पता है, एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं सिक्किम की।
अगर सिक्किम व बांग्लादेश के बीच की बात करें तो वहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और सिक्किम और चीन की सीमा नाथुला दर्रा भी स्थित बनाती है। ठीक है, और साथ में ये वाला भी नाकुला पास भी वहाँ पर, दोनों अलग अलग है। नाकुला और नाथुला दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस रास्ते से भारत व चीन का व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। ट्राइफेड, देखो ट्राइफेड की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, 2 बार रिपीट कर दूंगा। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ये ट्राइफेड है इसने क्या करा है? जनजाति में उद्यमियों को बढ़ावा दिया है। बात करें, देखो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन के अंदर जनजाति में उद्यमी लिखा है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया होगा ट्राइफेड जो है जनजातीय मामलों के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जो ट्राइफेड है ये जनजातीय मामलों के अधीन कार्य करता है। और आपको एक अच्छा क्वेश्चन और बताऊंगा, जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है, आर्ट ऑफ लिविंग। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, आर्ट ऑफ लिविंग यह एक तरह का एनजीओ है और इसके संस्थापक का नाम पूछा गया एग्जाम में। तो आपको क्या याद रखना है? आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ है, इसके संस्थापक का नाम है श्री श्री रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेशेल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, आवश्यक दवाई, खाद्य पदार्थों के साथ सागर मिशन के तहत अपने किस जहाज को भेजा है? तो किस जहाज को भेजा है? ये आईएनएस केसरी। किसको भेजा है? आईएनएस केसरी को इन्होंने भेजा है। अब बात करते हैं सागर मिशन। देखो मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी है ताकि आपको क्वेश्चन को याद करने में कोई परेशानी ना हो। कभी वो एग्जाम में पूछेगा किस मिशन के तहत भेजा है तो आप बताओगे सागर मिशन के तहत। और किस जहाज का नाम क्या है? आईएनएस केसरी। ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, ये जो पड़ोसी मुल्क है इनकी हमने सहायता की है, इन्होंने हमारे से अनुरोध किया था। ठीक है, बात करते हैं ये हम जो सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है? ये हमारे आसपास के इंडियन ओशियंस के हमारे पड़ोसी है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके आस पड़ोस में आपने कोई अमीर व्यक्ति देखा होगा। ठीक है, आपके पड़ोसी कोई अमीर व्यक्ति है, आपने देखा होगा अक्सर उसके 1-2 दोस्त ऐसे होते हैं जो उसकी चाटुकारिता करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि अमीर व्यक्ति को उनसे जो लाभ होता है ना, थोड़ा बहुत काम कराने का होता है। ठीक है, लेकिन वो अमीर आदमी से काम लेता रहता है। इसी तरह अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ, ये जो हमारे पड़ोसी देश है हमें इनसे हल्का फुल्का काम लेना पड़ता है ताकि ये हमारे चारों तरफ की जो सुरक्षा है ना उसको सुनिश्चित कर सके। अपने आसपास हमारे से जो हमारे लिए हानिकारक गतिविधि है उन पर अपना कंट्रोल कर सके, इसलिए हम इन देशों की सहायता अक्सर करते रहते हैं। तो कौन से मिशन के तहत करते हैं? सागर मिशन के तहत हम करते हैं। और कौन सा जहाज गया है? आईएनएस केसरी वहाँ पर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वित्तीय संस्थान तक सरफेसी अधिनियम का विस्तार किया है? तो सहकारी बैंक तक। ये सरफेसी अधिनियम नया है, इसका विस्तार किया है सहकारी बैंक तक। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है? तो किसने किया? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में उन सभी पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, उन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 4 पुलिसकर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ठीक है, जबकि पुलिस विभाग के 91 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित है और इनका इलाज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आरबीआई के पूर्ण गवर्नर सी रंगराजन 90, ये 90 मैंने क्यों लिखा है आप याद कर सकते हो, ये हमारे 19वें गवर्नर थे। ठीक है, लिखा है ना पूर्ण गवर्नर। तो अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए कि कौन से गवर्नर थे तो आप क्या बताओगे? 19वें, क्योंकि ये चर्चा में बने हुए हैं। की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो कहाँ पर किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने।
ये काम क्या करेगा, कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान या अवधि के बाद, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, अवधि के दौरान या अवधि के बाद यह वहाँ की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देगा कि दोबारा अपनी प्रतिक्रिया को यानी दोबारा अपने सुधार को हम किस तरह सुनिश्चित कर सके। कौन, तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करी है? तो किसने शुरू करी है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। यह पॉलिसी भारत में कहीं भी अस्पताल में भर्ती होने की सुविधाएं प्रदान करेगी, जिसमें बीमा राशि 1 लाख से 5 लाख तक होगी। तो बीमा राशि कितनी होगी? 1 लाख से 5 लाख तक। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संजीवनी वाहन को लॉन्च किया है? ये भी किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आपको बताएंगे संजीवनी वाहन क्या है और क्या काम करता है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के द्वारा लॉन्च किया है। तो कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले से? छतरपुर जिले से। कोरोना वायरस संदिग्ध के बिना संपर्क में आए वाहन के बाहर एक कैमरा और इंफ्रारेड तापमान सेंसर से संदिग्ध की फोटो ली जाएगी और तापमान की जांच की जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा मैटर क्यों हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ घटनाएं देखने को मिली है जिसमें पुलिस के साथ झगड़ा हुआ है और लोग अपना टेस्ट कराने के लिए मना कर रहे हैं। तो इन्होंने इस व्हीकल्स को लॉन्च किया है ताकि दूर रहते ही कैमरे की सहायता से और इंफ्रारेड तापमान की सहायता से उसकी जांच को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, और उसके संपर्क में आने से भी बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने नोवल कोरोना वायरस, ये कोरोना की जगह कोरोना लिख लेना, कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों के उपचार के लिए एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली विकसित की है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, वर्क्स ने ये लॉन्च की है। आप खबरों में देखते होंगे कि जैसे स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, डॉक्टर लोग या नर्से लोग, उन सबको सुरक्षित करने के लिए इस ट्रॉली को बनाया गया है। यह मेडिकल ट्रॉली वेबकॉम सक्षम है, ठीक है, वेबकॉम सक्षम है और 30 मीटर की दूरी से चिकित्सा कर्मचारी इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से काम में ला सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप रिमोट वाली कार चलाते हो उसमें तार बंधा होता है और कुछ चीज़ें जो होती है सेंसर से चलती है, तो ये सेम बिल्कुल उसी की तरह है। ये 30 मीटर की दूरी से इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए हम कोई भी सामान भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये राजनाथ सिंह ने किया है। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी जरूरी है। पूरा मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किया है, ठीक है। पहली बात आपसे पूछना चाहूँ मैं, 80 किलोमीटर लिंक रोड ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है BRO ने, ठीक है, BRO ने बनाई है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, क्योंकि ये किसके साथ सीमा साझा करता है? ये वहाँ पर एक नाथुला दर्रा है। पहले बात हुई थी हमारी किसी और दर्रे पे, अब बात हो रही है नाथुला, ठीक है। ये नाथुला दर्रा है और वो था नाकुला, ये नाथुला है वो नाकुला था, ये नाथुला दर्रा है, ठीक है। इस यहाँ पर हमने 80 किलोमीटर की BRO ने सड़क बनाई है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन फिर भी काम लगातार चल रहे हैं। कभी हम किसी देश को सहायता प्रदान कर रहे हैं तो कभी हम कोई सड़क बना रहे हैं, तो BRO अपने आप में काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको बात करें ये कहाँ पर बनाया गया है, एक लिपुलेख दर्रा है उसके पास इसको विकसित किया गया है। इसकी आपको पूरी बात बताते हैं। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव व पार्वती का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत का नाम सुना होगा और मानसरोवर वहाँ पर एक झील है, ठीक है। पहले जो ये यात्रा थी ये किस प्रकार से जाती थी आपको इसके बारे में बताएं। पहले ये यात्रा हम जो करते थे सिक्किम से होते हुए नाथुला पास, नाथुला, ठीक है, नाथुला पास के बाद चीन से होते हुए जाते थे और कैलाश मानसरोवर में हम पहुंचते थे। लेकिन अब इस रोड को बनाने से क्या फ़ायदा मिला है? अब हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाएंगे और लिपुलेख दर्रे के पास जाएंगे, ठीक है, और वहाँ उसी के पास क्या है हमारा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। अब हमें चीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अब न्यूज़ में देख रहे होंगे
जो दूसरा देश है, ठीक है, एक यानी कि नेपाल जो है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि नेपाल जो है लिपुलेख पास का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको अपना हिस्सा मानता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक और काम सुना था, जब भारत ने अपना नया मैप जारी किया था तो काले पानी को भारत में दिखाया था और इसकी नाराजगी भी नेपाल ने दर्ज कराई थी। आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। तो भारत जो है नेपाल के रास्ते से जाएगा और अपना दर्शन करेगा, ठीक है। ये लिपुलेख दर्रा वहीं पर बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पशुपालन व डेयरी उद्योगों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए कितने स्टार्टअप को सम्मानित किया है? तो कितने स्टार्टअप को सम्मानित किया है? 12 स्टार्टअप को सम्मानित किया है। मत्स्य व पशुपालन व डेयरी विभाग में जो भी समस्या लोगों को आ रही है उसके समाधान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगर आपको बात करिए अवार्ड दिया किसने, तो ये अवार्ड दिया है मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मंत्री ने दिया है। अब आप पूछोगे डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गिरिराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर किस देश ने अपनी टाउन गली का नाम उनके नाम पे रखा? देखो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हमारे जो देश के रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने जनगण मन भी लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा था, उनके नाम पर इजराइल में एक गली का नाम रखा गया है। अब आप एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए इजराइल की राजधानी क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी दो चर्चा में है। कौन सी है? दो चर्चा में। कोई इसकी राजधानी यरूशलेम को मानते हैं, कोई इसकी राजधानी तेल अवीव को मानते हैं। अगर भारत की बात करें और यूएन के अधिकांश सदस्यों की बात करें तो ये लोग इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मानते हैं। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यरूशलेम को इसकी राजधानी मानता है, ठीक है। आपको दोनों याद रखनी है और आपको अगर एग्जाम के पॉइंट से देखें तो तेल अवीव भी आप आंसर लगा सकते हो अगर यरूशलेम नहीं है, ठीक है। दोनों वो नहीं देगा, इसी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका मानते हैं यरूशलेम को और हम और जो यूएन के 6 सदस्य हैं वो मानते तेल अवीव को, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किन 2 दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं? ये फेविपिराविर और फार्मास्यूटिकली एक नाम की दवाई है, इन्होंने ये परीक्षण शुरू करे हैं। वैसे इन दवाई की बात करें ये एन्फ्लुएंजा की दवाइयों के लिए काम आती है, यानी एन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसके इलाज के लिए काम में आती है, लेकिन आजकल इसका हम कोविड-19 में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके परीक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। इन 2 दवाइयों को आप याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।